राम राम राम। हमारे पे हिंदू धर्म थोप दिया गया, जैसे मौलवी तो बुलाते नहीं, पंडितों ने पसारा कर लिया था हमारे में। और ये देखो, ये पाखंड है, एक ढोंग है, एक भ्रांतियाँ फैलाई गई है, महिलाओं के अधिकारों से खिलवाड़ किया गया है। महिलाओं ने संपन्न करवाई, शायद भारत के इतिहास के अंदर ये पहली शादी है जो, जैसा कि आपको पता है इतिहास की पहली शादी जींद में हुई है और उस शादी का पूरा मतलब संपन्न हो चुकी है। बारात है वो वापिस आ चुकी है, अब रिसेप्शन पार्टी चली हुई है। ऐसे में जो उनके माता पिता है, यानी उनके पिताजी है सुभाष जी, जो लड़के के पिताजी है, एक यूनिक तरीके से पहली बार की गई है। और साथ में जो बाहर से यूपी बिहार अलग अलग जगह से बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, उनसे भी इस विचारधारा के बारे में बातचीत करेंगे कि आज की जो शादी है वो कैसी यूनिक रही और किस तरह से नए रीति रिवाज बनाए गए और जो पुराने रीति रिवाज थे वो तोड़े गए हैं। आज आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आइए जानते हैं उनके पास और उनसे बातचीत करते हैं। समाज को बचना होगा ताकि समाज जो है वो गली छड़ी व्यवस्था से बाहर निकल सके और एक नई जो पाखंड के जो बाजारवाद के रूप में जो नई चीज़ें आ रही है उनसे भी समाज को बाहर निकालना ये मुख्य उद्देश्य रहेगा। और हमें लगता है कि समाज को ज़रूर एक अच्छा रास्ता मिलेगा और जो हमारी युवा पीढ़ी है वो एक अच्छे रास्ते पर चलेगी। गली छड़ी व्यवस्था किस तरह के रीति रिवाज आज वहाँ पर दिखाए गए जो शादी में? सर, ये रीति रिवाज यही रहे जो गलत कुरीतियाँ हैं, जो गलत परंपराएं हैं, जिनके नाम पर समाज को ना एक तरह से नचाया जाता है, पाखंडी लोग हैं वो अपने इशारों पे नचाते हैं, तो उनको दरकिनार करके भी जो परंपराएं हैं वो हम अपने हिसाब से भी पूरी कर सकते हैं। और इसके अंदर एक बड़ा संदेश ये भी दिया गया, ये शादी है जो महिलाओं ने संपन्न करवाई, शायद भारत के इतिहास के अंदर ये पहली शादी है जो किसी महिला ने संपन्न करवाई। अक्सर आपने देखा होगा हमारे समाज के जो पुरुष प्रधान समाज है इसमें कोई दोहराई नहीं है और तमाम रिवाजें जो है वो पुरुष कंप्लीट करता है। इस समाज के अंदर पुरुष अपने हिसाब से समाज को डिज़ाइन करता है। तो एक बहुत बड़ा संदेश दिया गया महिलाओं को बराबर लाने का कि हर तरह की रिवाजें जो है वो हमारी महिलाओं को बराबर का हक हर तरह का, किसी तरह का उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा ये समाज। किसी प्रकार का कोई वैर विरोध भी देखने को मिला शादी में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले कई बार धमकियाँ आ रही थी लेकिन उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सामने आकर के, जो झूठे लोग होते हैं, जो पाखंडी लोग होते हैं, वो दिखावा जरूर करते हैं, वो बाहर जो है बड़बड़ाते हैं लेकिन सामने आकर के आपके सामना सच्चाई का सामना कभी नहीं कर सकते। रिश्तेदार थे तो वो भी शादी में मतलब उस बातों को लेकर सहमत थे जो बातें वायरल थी? वो सुभाष जी है, वो बड़े तार्किक है, बड़े विवेकशील है। और विवेकशील जो इंसान होता है वो सभी को अपने विचारों के हिसाब से समझा लेता है, अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाता है, इसलिए उनको सभी को। जैसे नई नई रिश्तेदारी करी है वहाँ उन लोगों को कैसा मतलब लगा, वो कैसा महसूस कर रहे थे इस तरह की शादी? सब अलग था ये? हाँ, उनके लिए बिल्कुल अलग था, लेकिन उनको जब बातें बताई गई, उनको समझाया गया तो वो मान गई बिल्कुल खुशी खुशी। और जब मैं आते वक्त उनसे बात कर रहा था, मैंने कई लोगों से बात की तो वो कह रहे थे हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मैसेज गया समाज के अंदर और जाना भी चाहिए। कोई धमकियाँ वगैरह नहीं, ऐसे वो धमकी वाले वो लोग हमारे, वो तो आपको मालूम है कि सच्चे लोगों के सामने कभी झूठे लोग नहीं ठहर सकते, वो चले गए। तो आपको नहीं लगता जैसे सुभाष जी ने एक इतिहास की पहली शादी करा, आगे और भी लोग इस तरह से प्रेरणा लेंगे? हाँ बिल्कुल, कोई भी अच्छी बात है अगर उसकी शुरुआत होती है और ये एक ऐतिहासिक पल रहा होगा जब इतने बड़े लेवल पर जो है एक तरह की जो गली छड़ी व्यवस्था उसके साथ छेड़खानी की गई है। और आने वाला जो समाज है इस तरह की शादियाँ बिल्कुल आपको देखने की मिलेगी, क्योंकि समाज जो है, युवा वर्ग जो है वो तार्किकता की तरफ बढ़ रहा है, विज्ञान की तरफ बढ़ रहा है। तो आने वाले पलों के, आने वाले जो टाइम है, वक्त है, उसके अंदर इस तरह की शादियाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, बस ये है, बहुत साल पहले बुजुर्गों की हमारी एक परंपरा थी जिसमें कोई फेरे नहीं, फेरे का कोई कंसेप्ट नहीं था, पंडित का कोई नहीं, हवन का कुछ नहीं था। तो आर्य समाज आने के बाद फेरे और हवन आए हैं। बिल्कुल जी। उससे पहले एक चुंदड़ी रस्म होती थी, चुंदड़ी उड़ाते थे, हार डालते थे, फूलों की माला, और शादी हो जाती थी। बाकी सगाई खुद समाज करता था, रंग लेना जिसको बरी लेना कहते हैं वो भी खुद करते थे, और विदाई भी हम खुद करते थे। कहीं किसी पंडित की, कहीं किसी मौलवी की, किसी हवन की, किसी यज्ञ की कोई ज़रूरत नहीं थी। बस उस पर पुरानी परंपरा पर लौटते हैं। नया कुछ पुरानी रस्में थी, जैसे समधी मिलाई, यानी पुरुष आपस में कर लेते थे। महिलाएं यूँ कहते थे कि लड़के की जो माँ है वो तो बारात में जा ही नहीं सकती, उसको तो पाप लगेगा अगर वो फेरे देखेंगे। क्यों भाई, क्यों लगेगा? बिल्कुल जी। तो उसको भी हम लड़के की माँ को भी ले गए हैं, हर बल्कि पुरुष की वो मिलनी बंद करके हमने, और महिलाओं की समदनों की, दोनों की, लड़की की माँ और लड़के की माँ की हमने मिलनी कराई है। पाखंड है, एक ढोंग है, एक भ्रांतियाँ फैलाई गई है, महिलाओं के अधिकारों से खिलवाड़ किया गया है। जो मर्द हैं
पुरुष प्रधान समाज है वो महिलाओं को आगे नहीं आने देता था। आज भी शमशानों में दूर नहीं, उनको दूर बिठाया जाता है, वहाँ भी चिता के पास नहीं जाने देते। तो इस प्रकार की ये रूढ़िवादी परंपराएं थी, उन चीज़ों को बदला गया है, छोड़ा गया है, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, गैर ज़रूरी है। अब आप देखो जैसे कंगने की रस्म है, कंगना सुबह जैसे बहू आ गई आज, लड़का तो वो उनकी बापी खिलाएगी, कोई अंगूठी डुबो देती है तसले में या प्रांत में, दूध कच्ची लस्सी वाला पानी में, और वो ढूंढते हैं, उसमें हार जीत होती है। उस अंगूठी को जुए की अंगूठी बोलते हैं, बिल्कुल यानी जुआ। अगर जुआ का देखा जाए, जुआ का सबको पता जुआ क्या है, शादी भी एक जुआ है अगर मोटे तौर पर देखा जाए। उस रस्म को इसलिए करते थे कि लड़का लड़की देखे हुए नहीं थे आपस में कभी, तो वो खुल जाए, थोड़ा सा उनका हाथ उथ मिल जाए भाई, थोड़े से खुल जाए, थोड़े एक डर महसूस, डर निकल जाए उनका। ठीक। लेकिन आज इसकी क्या ज़रूरत है? आज तो सगाई होते लड़का लड़की वीडियो कॉल चलती नहीं, तो उसमें वो कौन सा कह रहे, उससे शुद्ध कैसे होता है? शुद्ध पेड़ पौधे लगाए हुए ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। हवन से कुछ नहीं होता। घी तो खाने की चीज़ है, इसको फूकते जलाते क्यों? खाओ। तो आप लड़के के क्या लगते हो सर? मैं लड़के का अंकल लगता हूँ। अंकल तो मेरा दोस्त है, लड़के का बाप मेरा दोस्त है। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम रामेश्वर आज़ाद है। मैं और वो मेरा दोस्त पुलिस में नौकरी करते थे, हम रिटायर्ड हुए हैं। तो ये कुशल मंगल हुई सर आज? कुशल मंगल बढ़िया शादी हुई है, हमने माला डाली है, कोई कहीं भी पंडित का कोई रिवाज। एंजॉय के लिए जो डांस होगा वो सब होगा? एंजॉय के लिए डांस कर सकते हैं, डीजे पर डांस, नाचो गाओ, खुशी मनाओ, वीडियो बनाओ अपना। अच्छा ये बताओ जी, ये आपके परिवार में पहली शादी थी या इससे पहले भी हुई है जी? नहीं, हमने पहला मैसेज दिया है, पहली बार की। तो आगे मतलब आपके जैसे बच्चे हैं, भाई है और है, उनके आगे इसी तरह से चलेगा? बिल्कुल इसी तरह करेंगे। ठीक है सर, किसी चीज़ की ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये सुभाष कुंडू जी के भाई है और शादी आज संपन्न हो चुकी है सर। एक शादी 50 करोड़ रुपए में कंप्लीट हुई है। उस शादी के बारे में आप लोगों को पता भी नहीं होगा। नहीं सर, नहीं पता होगा ना। नहीं। और जो आज शादी हुई है देख रहा सर, ये सबसे सस्ती आसान है। यहाँ महाराष्ट्र के भी भाई आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से भी भाई आए हुए हैं, पंजाब से भी आए हैं, राजस्थान के तो कल के आए हुए हैं। राजस्थान के सीकर जिला से एक आदमी 94 साल का आया और कहता मैं इस शादी को देखना चाहता हूँ। राजस्थान में जिसका एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा है राजस्थान में, उसका जो डायरेक्टर है वो खुद यहाँ आए कि इस शादी को हम देखना चाहते हैं। ये अलग तरह की है, जिज्ञासा जगी हुई है, जिज्ञासा है, एक नई चीज है। सर ये भाई उत्तर प्रदेश से आए हैं सर, और क्या कुछ कहना चाहेंगे जो ये शादी हो रही है, जो भारत की सबसे यूनिक शादी, अलग शादी जिसको बताया जाए? बाबा परविंदर सोरान खाप उत्तर प्रदेश का चौधरी सुरेश कुंडू जी ने जो है शादी करी है, इसे देखने के लिए आए हैं। ये बहुत ज़रूरी है। देखो हमारी आजकल शादियों पे कई लाख खर्च हो जाता है और हम अपनी बेटियों को शिक्षित नहीं कर पाते, तो हमें बहुत अच्छा लगा। जो पैसा हम दहेज पे लगाते हैं, अगर हम उस पैसे को अपनी बेटियों की शिक्षा में लगाएंगे तो हमारा देश भी यूरोप की तरह तरक्की कर जाएगा। यहाँ पे महिला अशिक्षित है बहुत ज़्यादा, और वही देश वही समाज तरक्की कर पाता है जिसकी महिला शिक्षित होती हैं, संपन्न समझदार होती हैं। तो मैं इनकी इस पहल का बहुत समर्थन करता हूँ और इसीलिए उत्तर प्रदेश से चलकर इनके पास आया।